नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, भक्त और भगवान का जो रिश्ता होता है वह बहुत ज़्यादा दृढ़ और गहरा होता है। भक्त अगर अपने भगवान से सच्चे हृदय से और अपनी आत्मा का पूर्ण समर्पण करके जुड़ जाता है और जुड़ ऐसा जाता है कि बाद में वह उनके बिना रह नहीं पाता है, तब भगवान भी अपने भक्त के साथ में उससे भी गहरा रिश्ता स्वतः ही धारण कर लेते हैं। परंतु अगर भक्त के मन में ईश्वर की भक्ति करने का पर्याय किसी लालच या स्वार्थ से बंधा हो, वह कुछ प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति कर रहा हो, तो ईश्वर मात्र उसे उसके बदले में वह दे देते हैं जो उसकी इच्छा होती है। परंतु भगवान का मन भी अपने भक्त में नहीं रमता और ना ही उनका रिश्ता ऐसे भक्त के साथ में दृढ़ हो पाता है। हम आपको यहाँ पर एक गहरी बात बता दें कि जितने भी प्रकार के रिश्ते आप यहाँ पर इस मनुष्य जीवन में बनाते हैं, जैसे माता पिता पुत्र पुत्री का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, दोस्तों का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, साथी का रिश्ता, दुश्मन का रिश्ता, जितने भी तरह के रिश्ते हम मनुष्य यहाँ पर बनाते हैं, उन सारे रिश्तों से गहरा और गाढ़ा रिश्ता होता है ईश्वर और भक्त का आपस में रिश्ता। अब इसे हम थोड़ा सरलता के साथ समझते हैं कि जितने भी रिश्ते आपके यहाँ पर होते हैं, वे सारे रिश्ते आपके सुखों में, आपके साथ में और ज़्यादा घनिष्ठता और निकटता बनाते हुए, इसके साथ ही आपके रिश्ते की अवधि को बढ़ाते हुए आपके साथ में जुड़े रहते हैं। परंतु जब आपके ऊपर कष्ट आते हैं या फिर आपके ऊपर व्याधि आती है, कोई बीमारी आती है, घोर दुर्घटना का शिकार आप होने लगते हैं, तो यही सारे रिश्ते धीरे धीरे नरम पड़ने लग जाते हैं और कुछ रिश्ते तो आपसे दूर हो जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ तो टूट भी जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखें तो जब जब आप सुखों में होते हो तो भगवान शांति से आपके साथ साथ चलते हैं। जितने सुख आपको भोगने हैं वहाँ तक भगवान उस सीमा तक आपके साथ में चलते हैं। जिस दिन आपके जीवन में दुखों का आगमन हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई शारीरिक व्याधि या फिर महारोग लग जाता है, उस दिन से ईश्वर आपके साथ में उल्टा और ज़्यादा दृढ़ता के साथ में जुड़ जाते हैं। और ऐसा वह क्यों करते हैं कि जो कुछ आपके जीवन में संकट, दुख, कष्ट आते हैं या फिर शारीरिक रोग आते हैं, यह सब कुछ आपसे हटाकर विलीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह तो विधि का विधान में निमित्त रचा हुआ होता है, अतः उसका अस्तित्व यथावत बना रहता है। परंतु जो हमारे ईश्वर हमारे साथ में दृढ़ रिश्ता बनाकर बैठे होते हैं, वही उन दुखों, कष्टों, उन्हीं शारीरिक रोगों को अपनी तरफ स्थानांतरित कर लेते हैं, जिससे भक्त को लगता है कि मेरे जीवन के कष्ट अब कम होते जा रहे हैं और धीरे धीरे उसे कष्टों, रोगों से मुक्ति मिल जाती है और वह एक सुखी जीवन जीने के नए आयाम में स्थानांतरित हो जाता है। बिल्कुल ठीक यही भगवान और भक्त का रिश्ता महाराज जी अपने सारे भक्तों के साथ में निरंतर एक ही भाव में, समान भाव में हमेशा से निभा रहे हैं और सदा सदैव महाराज जी उस रिश्ते को बिल्कुल ऐसे ही निभाते रहेंगे। दोस्तों, जब आपके जीवन में कोई महाकष्ट आता है, संकट आता है, आप महाराज जी से प्रार्थना करते हैं तो बाबा आगे बढ़कर आपके कष्टों को जब निवारण कर देते हैं और आपको उनमें से बाहर निकाल लेते हैं, तो इसका तात्पर्य कदापि नहीं कि आपके वह कष्ट अब सदा के लिए अदृश्य हो गए हैं, विलीन हो गए हैं। यद्यपि इसका तात्पर्य ये है कि जो भी आप भक्तों के कष्ट होते हैं, शारीरिक रोग व्याधियाँ होती है, वे सारे के सारे महाराज जी अपने असीमित अस्तित्व में स्वयं में समाहित कर लेते हैं। अब यह एक भक्त के कष्ट हों या फिर अनेक भक्तों के कष्ट हों, महाराज जी सभी को अपने ऊपर ले लेते हैं। बाबा उनको तब तक अपने अंदर रखते हैं जब तक कि महाराज जी की स्वयं की सर्वोपरि ऊर्जा की अग्नि उसे स्वाहा न कर दे। इतना आसान नहीं होता है दोस्तों, सुखों के सामने दुखों को, कष्टों को हमेशा के लिए अदृश्य कर देना। कहीं ना कहीं उन्हें छिपाना ही पड़ता है। और जो भक्त महाराज जी के साथ में सच में जुड़ जाते हैं, बाबा उनके ऊपर इतना दृढ़ रिश्ता बना लेते हैं कि जब जब उन भक्तों पर संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, महाराज जी तो आगे बढ़कर वह अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर ही ले लेते हैं। यह बात जिस दिन आप भक्तों को हर एक को समझ में आ जाएगी और इसका सार आप लोग हृदय से ग्रहण कर लेंगे,
यकीन करिए दोस्तों, उसके बाद में जब आपके जीवन में सुखों का आगमन होगा तो आप उन सुखों की बहुत ज़्यादा इज्जत करेंगे, मान सम्मान करेंगे, क्योंकि आपको ये ज्ञात होगा कि जो सुख आपके जीवन में अब आए हैं, जो समाधान आपके जीवन में आपको अब प्राप्त हुआ है, वह वास्तव में कितने बड़े त्याग के कारण हुआ है। क्योंकि जो दुख कष्ट आप भोग रहे थे वह अब आपसे हटकर महाराज जी ने अपने ऊपर ले लिए होते हैं। जिन्हें हम ध्याते हैं, जिन्हें हम मानते हैं, जिनके लिए हम निरंतर समर्पित रहते हैं, वही हमारे कष्टों, हमारे दुखों को अपने ऊपर उठा लेते हैं। इसीलिए तो महाराज जी को बहुत ज़्यादा परम दयालु, परम कृपालु कहा गया है। आज आपको महाराज जी की एक ऐसी सत्य घटना सुनाएंगे जहाँ पर बाबा ने अपने भक्त के कष्टों को किस प्रकार से अपने ऊपर ले लिया और भक्त को उन कष्टों से मुक्ति दिला दी। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहाँ पर हम आपसे एक निवेदन करेंगे जो कई दिनों से हम आपसे कर भी रहे हैं। महाराज जी के एक अनन्य वृद्ध भक्त हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा महासंकट आया हुआ है, वह इससे जूझ रहे हैं और सभी हनुमान भक्तों की तरफ अश्रुपूरित आस भरी दृष्टि से देख रहे हैं। हमने उन्हें विश्वास दिलाया था, आश्वासन दिया था कि हम हमारे वीडियो देखने वाले सारे हनुमान जी महाराज जी के भक्तों पर बहुत विश्वास करते हैं और दोस्तों, उनकी मदद करने के लिए ही हम आप सभी से यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। इसलिए हम आपको यहाँ पर उनका फ़ोन पे नंबर और QR कोड दे रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़कर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनकी मदद ज़रूर करिए। एक तरफ तो हम हनुमान जी महाराज जी के भक्त की मदद कर रहे हैं, वहीं पर किसी वृद्ध असहाय की मदद करके हमें ईश्वरीय कृपा ही स्वतः प्राप्त होती है। और दोस्तों, हम इतना निवेदन कर रहे हैं क्योंकि हमारा आप सभी पर बहुत गहरा विश्वास है। कृपया आगे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में इन असहाय वृद्ध भक्त की मदद ज़रूर कर दीजिए। आइए अब लौटते हैं अपने वीडियो पर और आपको सुनाते हैं बाबा की वह दिव्य घटना। दोस्तों, शरीर रहते हुए महाराज जी के बारे में अनेक भक्तों ने ये बात बताई थी कि बाबा अपने भक्तों की बीमारियां प्राय अपने ऊपर ले लेते थे। इस प्रकार एक तरफ भक्त तो ठीक हो जाता था, परंतु स्वयं महाराज जी बीमार पड़ जाते थे। एक बार की बात है जब बाबा के अनन्य भक्त केहर सिंह को डायरिया हो गया था। उस समय वे लखनऊ में विद्वान थे, अत्यंत कमज़ोर हो चुके थे। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि बिस्तर पर ही उन्हें मलमूत्र त्यागना पड़ता था। उन्होंने बाबा को दिन रात याद किया तो महाराज जी ने उनकी बीमारी अपने ऊपर ही ले ली। बाबा उस समय समांतर समय में वृंदावन में विद्वान थे। केहर सिंह तो रोग मुक्त होकर रात में ही चैन की नींद सो गए, लेकिन बाबा को ग्लूकोज चढ़ाया जाने लगा। डायरिया के कारण उनके शरीर में जल की कमी न होने पाए, इसलिए बिस्तर पर ही बाबा की धोती और चादर खराब हो गई थी और इसकी सफाई वहाँ पर विद्वान उनकी सेवा में माइयों ने करी थी। लेकिन महाराज जी की इस लीला की भनक बाहर रह रहे भक्तों को कभी नहीं लगने पाई। शाम के समय में बाबा ने रोज़ की तरह उस दिन भी दरबार लगाया। चेहरे पर शिकन भी नहीं थी, आवाज़ जस की तस थी, लीलाएं बिल्कुल पूर्वत थी। केहर सिंह का रोग अपने ऊपर लेकर महाराज जी ने उन्हें रोग मुक्त किया और उनके उस रोग को, कष्ट को अपनी ईश्वरीय अग्नि के सर्वोपरि भाव में भस्म कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं केहर सिंह को आगे चलकर कालांतर में डायबिटीज़ भी हो गया था। बाबा ने पूर्व में ही उन्हें चेतावनी दे दी थी कि तू मिठाई बहुत खाता है, देख लेना डायबिटीज़ से ही मरेगा। इसके बावजूद केहर सिंह महाराज जी के प्रसाद के रूप में जो मिठाइयाँ आती थी उनमें से ढेर सारी स्वयं ही हजम कर जाते थे और जब वह मिठाई खाते थे तो उस मिठाई में मिठास का रस न पाकर बाबा का प्रेम पाते थे। महाराज जी के द्वारा भेजे गए सारे प्रसाद को ग्रहण करते समय अक्सर केहर सिंह रोया करते थे। रोते रोते केहर सिंह कहा करते थे दोस्तों कि बाबा ने मुझे कितना सौभाग्यशाली बना दिया, स्वयं भगवान ने अपने हाथों में रखा प्रसाद मुझे दे दिया। लेकिन इतनी ज़्यादा मिठाई खाने के कारण अंततः केहर सिंह जी डायबिटीज़ की गिरफ्त में आ गए और बदपरहेजी के कारण उसने भयंकर रूप अख्तियार कर लिया। कोई भी इलाज कारगर नहीं हो पा रहा था। इसी बीच रायबरेली से एक भक्त का पोस्ट कार्ड केहर सिंह को मिला जिसमें लिखा था कि महाराज जी आजकल यहाँ पर विराजमान हैं और मुझसे कहा है कि आपको ये समाचार लिख दूं कि आपकी डायबिटीज़ अब खत्म हो गई है। दोस्तों, आप सोचिए कि लखनऊ में विराजमान थे केहर सिंह और रायबरेली में विराजमान थे महाराज जी
और वहाँ से बाबा जी संदेश भिजवाते हैं कि तेरी डायबिटीज़ अब खत्म हो गई है। और जिस दिन केहर सिंह को महाराज जी का वह पोस्ट कार्ड मिला था, उस दिन के अगले दिन ही केहर सिंह की डायबिटीज़ पता नहीं कैसे एकदम से गायब हो गई। वह पूर्ण रूप से उससे मुक्त हो गए और इसके बाद में जीवन पर्यंत वह मीठी चीज़ें पेट भर के खाते रहे। लेकिन जिस दिन केहर सिंह जी को वह पोस्ट कार्ड प्राप्त हुआ था, बिल्कुल ठीक उसी दिन से महाराज जी ने दूसरी तरफ चीनी, आलू, मीठा, चावल ये सब खाना स्थायी रूप से बंद कर दिया था। आपको यह जानकर तो और ज़्यादा हैरानी होगी कि केहर सिंह की डायबिटीज़ ने बाबा को पूरी तरह से गिरफ्त में ले लिया और अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक डायबिटीज़ महाराज जी के शरीर में ही जमी रही। ऐसी ही एक और छोटी घटना हम आपको यहाँ पर साझा करते हैं कि एक बार महाराज जी के परम भक्त गुरुदत्त जी जब बाबा के साथ में घूम रहे थे, तभी कानपुर में रह रही उनकी पत्नी को एक गंभीर रोग ने जकड़ लिया था। इसके तहत उनकी पत्नी के हाथ पांव सूज गए और शरीर जब तब उनका कांपने लगा और निरंतर शरीर में ऐंठन होने लगी। घर में बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। तभी बाबा जी प्रकट हुए, हालचाल लिया और जाते जाते कह गए कि हे माई, चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। और 2 दिनों के भीतर ही श्रीमती शर्मा जी पूरी तरह से ठीक हो गई। दूसरी तरफ जब महाराज जी से विदा लेकर गुरुदत्त जी अपने घर वापस आए, तो शर्मा जी को पत्नी की बीमारी के बारे में जब पता चला, तब उन्होंने कहा कि ओहो, तभी तो महाराज जी स्वयं भी उन्हीं 2 दिनों तक बिल्कुल ठीक ऐसी ही पीड़ा से वहाँ पर त्रस्त रहे, क्योंकि मैं तो उनके साथ में ही था। यह घटना शर्मा जी की छोटी पुत्री गीता ने कालांतर में कैंची धाम में अन्य भक्तों को सुनाई थी। दोस्तों, आप सभी ने देखा कि किस तरह महाराज जी अपने भक्तों के कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। इसीलिए हम आप सभी से ये प्रार्थना करते हैं कि आप जब अपने जीवन में कष्टों में होते हो, दुखों में होते हो, महाराज जी से प्रार्थना करते हो और बाबा किसी न किसी माध्यम से, यहाँ तक कि किसी न किसी मनुष्य को आप ही का सहारा बनाकर आपको उस संकट से बाहर तो निकाल देते हैं। वह रोग, वह मानसिक कष्ट या आर्थिक कष्ट जो आप भोग रहे होते हो, बाबा उसमें से बाहर आपको निकाल कर सुख की दिशा में अग्रसर तो कर देते हैं, परंतु वह जो आपका दुख और कष्ट होता है, वह कहीं एकदम से छू मंतर या अदृश्य नहीं होता, अपितु महाराज जी स्वयं पर धारण कर लेते हैं। इसीलिए जब भी आप अपने कष्टों का निवारण पा लेते हो, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता है, जीवन सुगम और सरल हो जाता है, खुशहाल हो जाता है, तब ऐसे समय में अपने सुख, अपनी खुशहाली की बहुत इज्जत करना, उसे बिल्कुल भी व्यर्थ मत गंवाना, बिल्कुल ही उस पर कोई अहंकार मत करना। कहते हैं ना कि कभी उसे ग्रांटेड मत लेना, क्योंकि वह आपने ऐसे ही नहीं पाया है। अपने सारे दुख, कष्ट, व्याधि आपने बाबा के स्वयं पर ले लेने के बाद में ही आपने सुखों को पाया है। इसीलिए एक अति गहरी बात कही जाती है कि बड़े जतनों के बाद में ईश्वर से मिलने वाली कृपा को पाना कठिन होता है, परंतु उस कृपा को संभाले रखना उससे भी ज़्यादा कठिन होता है। अतः आप सभी अपने जीवन में मिलने वाले सारे सुखों का, समाधानों का बहुत ज़्यादा हृदय से आदर, मान, सम्मान करिएगा। आशा करते हैं आपको महाराज जी का ये प्रेरणादायक विशेषांक ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से ज़रूर लाइक करें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें, ताकि सब तक महाराज जी का प्रेरणादायक संदेश अवश्य पहुंच सके। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।